हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन कर रहे कर रहा भाई, ये बता कौन भाई बोल रहा साहब है? मैं हेलो? बउआ बोला, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर बउआ? इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही, कौन आपसे बोल रहा भाई है? मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो, हाँ जी करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो। हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है, कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। नहीं। हाँ जी। सोच उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही तो बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। हाँ, आपने बोलो। कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी मेरी। साढ़े नहीं बॉस। मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है सर। अब मैं तेरी रखा हूँ। ऐसा क्या भाई? हेलो। कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आपको बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे। 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भराया। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा, तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते नहीं बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है। तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूँगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फोन का EMI कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का EMI था। 3 महीने भरने के बाद कोई EMI नहीं भरा जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि EMI भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा तेरा, तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने EMI भी बंद करवा दिया। बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं मैंने गेस करा ना, तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे बस क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे यार। क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार, नौकरी करने। अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है यार। मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है। हाँ, मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं, जिसमें आप। अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर्दी हो रही? सर्दी हो रही क्या? अरे सर्दी तो हो रही है, बोल कौन रहा है, जल्दी बताओ। हाँ मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते।
हाँ जी बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा था कि कॉल जो आती है ना फोन पे, हाँ जी, उस कॉल को मिस कॉल कैसे बना दें। सपोज 300 अच्छा। कॉल करें और 300 कॉल को मिस कॉल बना दे, कैसे बनाएंगे? है तो बंदा वेटिंग में हो। नहीं बेटी की बात नहीं है, इसका एक दूसरा तरीका मेरे पास है। मैंने क्या किया पता है? पता है। अपने शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगा। अच्छा, जब अमीर इंसान पता लगा तो साथ ही साथ ये भी पता लगाना है कि उस अमीर इंसान का इकलौता बेटा है। अच्छा। सब्जी बोलिए, मंडी से बोलिए। बाहर आ जाइए भाई साहब। सब्जी मंडी घर पंजाबियों का घर, पंजाबियों के घर में ऐसी आवाजें आती है। सॉरी। जल्दी आगे बोल। तो मैं कह रहा था, एक शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया ओहो हो। और फिर उसका पता लगाया कि जिस अमीर इंसान का इकलौता बेटा भी हो। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने उस बेटे के पीछे सेटिंग लगा के उसको किडनैप कर लिया, ओ तेरी, है ना। फिर हाँ। किडनैप करने के बाद, किडनैप करने के बाद मिस कॉल कहाँ आ रही है इसमें? मिस कॉल बता रहा हूँ ना। फिर मैंने हाँ, उसके बताओ। बेटे को किडनैप किया, हाँ। उसका फोन ले लिया बेटे का किडनैप करने के बाद। अच्छा। फिर उसी के फोन से हाँ। अपने फोन पे 300 कॉल मारी ओहो हो। और एक भी नहीं उठाई। ओहो हो। तो क्या हो गई हो कॉल से? मिस कॉल। बताइए और तू, तेरे जैसे पता क्या हो गए? क्या हो गई? बावड़ी। साले गरीब के बच्चे गलत मत। सबसे अमीर का है। नहीं देखो, मिस कॉल बनाने के तरीके बता रहा हूँ, लेकिन इस डोंट ट्राई दिस एट होम, ऐसा करना मत, क्योंकि पुलिस है? के पास एक डंडा होता है। हाँ, और वो तेरे में हेलो। अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, तो और वही क्या, ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी एक हाँ, दिन आगे हेलो। बढ़ेंगे। हाँ, फोन लगे। हेलो, हाँ जी, कौन भाई साहब? मैं बउआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो बहुत चुके हैं बहुत हमारे साथ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया मेरे भाई पास। साहब एक सेकंड रुकिए, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहां पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़कर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसको पूरा पालन करते तो हैं। मेरे को ही क्यों चुना भाई साहब? किसी और इसके को लिए चुने? देखिए क्या चुनने को, हमने पहले निर्मा चुनी थी, हाँ। झाग कम आई, तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार आपको मुबारक। भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत मुबारक थैंक आपको। यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे। तो अच्छा पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? पहला सवाल तो ये बैरागी जी। भाई देखिए, पटाखे छोड़ने चाहिए, क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे बैरागी जी, बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, अबे। मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को फिर बाद में अपना किसी भाई साहब, पागल है क्या तू थोड़ा? पागली, पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया। सब अच्छा। अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें जी। तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी, फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, वही तो है। बताइए बैरागी, सबसे हम- इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा दांत तोड़ेगा तो एक क्या सेकंड, होगा? गलत। पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। हाँ, ले ले अपनी। वाह, शेर और शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं आया रॉकेट क्यों? हाँ बता बे बैरागी। देखिए, रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र? अच्छा, कहता क्या है कि अगर ऊपर जाना है हाँ, तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अरे डू नॉट ड्रिंक। गलत मत बोलिए आप भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे आप साथ बड़कल बब्बू हैं? आने के लिए फोन करा था। बस कट। रख बे। रखिए। आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। है। हेलो हेलो, हेलो जी अंकल, नमस्ते। नमस्ते। कौन है भाई? देखिए, मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, हमारे एक्सपर्ट हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। पहले ये तो बताई भाई, भैया को पहलो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना करते हैं। कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। अबे चल रही है। एक कौन मिनट है भाई? लगेगा भाई साहब, एक मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी। हाँ। हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है,
बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है। इतने सब्जेक्ट हैं, इतिहास से छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बैरागी जी देखिए, जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब कुछ है। इसके अलावा अगर आप गौर करें, गणित में शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, जितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में जो भी चीज है वो था में है। जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, तलवार चली थी, तीर लगा था, गोले नहीं, उसके बाद तोपें थी, और तोपों में क्या थे? गोले थे भाई साहब, गोले भी थे। गोले नहीं, बम के गोले थे। है चाहिए और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम है नूडल सन्नाटा। हमारे साथ आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना, ये रोल करे तुम्हारी गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी गलत आदमी। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल? किसको बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन मैं अंकल? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे 2 मिनट बात करनी। हेलो। हाँ तो कौन बउआ? कल मैं पढ़ा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था। हाँ क्या? कि वर्षा के कारण तो कई ट्रेनें लेट हो गई, तो क्या करे उसमें हम बे? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके क्या बकवास कर रहा है? एक सेकंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करे? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ। अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन और कोई भी लग गया। एक सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। उसने मुझसे पूछा कैसे हो, पता मैंने क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ धुआं धुआं। वर्षा ने मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहाँ से तू लारा बना के? यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, अच्छा। वो क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए? तू ही बता दे मुझे। के लिए पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल ना बात समझदारी, तो मैं समझदारी की बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं बिल्कुल जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल बड़ा ढेर होता है क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन। हेलो, की बात कर रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके पास मोटर बाइक है ना? हाँ है। चलाते हैं ना? नहीं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके रखा है। बड़ा क्यों रहा है मतलब है? तो बात ही ऐसी कर रहा है भाई, क्यों नहीं भड़कूं? सॉरी। तो चलाते हैं लेकिन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं? नहीं, हाथ में टांग के रखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। क्यों ना करूँ? मेरी मोटरसाइकिल, मेरी हेलमेट, तुझे क्या प्रॉब्लम है? दिमाग खराब। आप मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मान रहा तू ऐसे। तू एक सेकंड, अगर मेरी नहीं मानोगे भाई साहब, सचिन खुद लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट पहनो। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फोन लाइन पे सचिन तेंदुलकर खुद लोगों को बोल रहे हैं। फोन लाइन पे मतलब? फोन लाइन पे सचिन है मेरे साथ। कौन है सचिन? असली सचिन? असली सचिन बोल रहे हैं, बिल्कुल असली। एक सेकंड रुको सचिन सर। अच्छा एक प्रॉमिस करो। हेलो, प्रॉमिस करने को बोल रहे हैं। क्या प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस करना? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? हाँ सर, पक्का डालूंगा। पक्का?
Is that a promise? प्रॉमिस करता हूँ सर, पक्का डालूंगा। लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है जिंदगी। हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, पक्का डालूंगा सर जी, पक्का Is डालूंगा। that a promise? सर 10 बार प्रॉमिस कर चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है। मेरे को पता है भाई, अब मेरा मूड हो रहा है खराब। सुन तो ले। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, अरे पक्का डालूंगा सर जी, पक्का। हेलमेट डालो भाई। हेलमेट डालो भाई। घर में बैठा हूँ, कहाँ डाल लूँ हेलमेट? हाँ यार, मूड खराब कर रहे हो। ओह माय गॉड, पक्का डालोगे ना? अरे डालूंगा। तू अलग में घुसे जा रहा है मेरे। ठीक है, बात पक्की हो गई, आप हेलमेट डालोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ऐसे एक सेकंड, एक और सेठ जी हैं जो आपसे कुछ कहना। अब कौन है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तेरी बहू है तेरी। क्या हुआ, गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मेरी आवाज पलट पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई, मैं बताओ। कह रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे क्या बहुत पूछने सारे की? लोग मिले। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास, आपने भी कभी तो कहा होगा। क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं? बहुत बार कहा है। बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के। हैं? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो वो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना, खाने से ज्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। हाँ, सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ, विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो, उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई। उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विशा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। विश्वास। एक सेकेंड, लेकिन भाई साहब। हाँ, बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो। लड़की, विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी लाके बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि जरूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं, विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप पे मारता है फोन में से घुस के। गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप ऐसा बोलेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? NA। ये क्या है NA? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRH क्या है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये क्या है, क्या काम क्या है? KKN। कुछ खास नहीं। भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब। अच्छा, तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। KKA।
हाँ क्या के क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी। क्या करेंगे आप? हेलो SSWHA। अब ये क्या 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 है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल। GKHRH। अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ हो साला आदमी। हेलो क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKH? ऐसा मैंने क्या कहा? A अंकिल। मैं तेरी साले मैं ना H मतलब हाँ। हेलो हाँ। तेरे को सुनना है अब? वाई यस। TGTD। क्या ये TGTD? तेरी तोड़ दूंगा। आया समझ में? 1 घंटा हो गया करते करते साले को। साला GMB। तो गंदा मत बोलो। साले गंदा तो बोल रहा है। CY छी यार। आप क्या? अब ये बना रहा हूँ मैं। अब तक 1 मिनट। ABMTT बताऊं? हाँ। अगली बार मिला ना तो तेरी